धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग एक महिला को आज़ाद नहीं रहना चाहिए, बल्कि पैदा होते ही अपने बाप पे डिपेंडेंट, फिर अपने भाई पे डिपेंडेंट, और शादी के बाद अपने पति पे डिपेंडेंट, और फिर बुढ़ापे में अपने बेटे पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। एक महिला को अपने खुद के दम पे ना कमाने का हक था, ना खाने का हक था। अरे कमाना खाना तो छोड़िए, जीने का भी हक नहीं था। तो उस टाइम पे जब एक महिला के विधवा होने पे उसका सर मुंडा दिया जाता था और उसको किसी आवारा जानवर की तरह सड़कों पर छोड़ दिया जाता, जहां पर एक महिला का रेप होना बहुत आम बात थी। और रेप होने के बाद तो उनको घर पे नहीं रखा दिया जाता था, बल्कि घर से फेंक दिया जाता था। जब महिला को एक पुरुष के उपभोग की वस्तु की तरह माना जाता, महिला की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती थी। उस टाइम पे 3 जनवरी 1831 को एक ऐसी महिला का जन्म होता है जिसने अपने जीवन के 18वें साल में पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 18 लड़कियों के और लोअर कास्ट बच्चों के स्कूल्स खोल दिए। और 21-22 साल की उम्र में जब अनटचेबल्स को कुएं से पानी पीने का हक नहीं था, उस वक्त पे अपने घर में कुआं खुदवा के दिया, जहां पे रेप विक्टिम्स को सड़कों पे आवारा जानवर की तरह छोड़ दिया जाता था। इंडिया का पहला रेप विक्टिम्स के लिए आश्रम बनाया, विधवाओं का आश्रम बनाया। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी दूरदृष्टि रही होगी, किस लेवल का विजन होगा। तो कई सारे लोग जो 2026 में डालते हैं ना कि हमारे कपल गोल्स ये होना चाहिए, तो मेरा मानना है जितने भी कपल्स हैं उन सब के लिए सबसे बेहतरीन आदर्श एक आइडियल कपल हो सकते हैं फुले कपल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। तो हम आजकल देखते हैं ना कि स्कूलों के बाहर एक विद्या की देवी की मूर्ति बना दी जाती है, जिसका एग्जिस्टेंस कोई प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन आज के टाइम पे अगर किसी को विद्या की देवी का दर्जा मिलना चाहिए महिलाओं के लिए, तो वो सावित्रीबाई फुले है। अगर किसी महिला को सबसे ज़्यादा अगर स्कूलों में और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए कि उन फुले कपल्स है, उन जितने भी योगदान है, जितने भी उनके कार्य अगर गिनाने बैठेंगे तो शायद पूरी किताब लिखनी पड़ जाएगी। एक किताब नहीं, कई सारी किताबें लिखनी पड़ जाएगी। तो आज के टाइम पे कई सारे जो कपल्स होते हैं वो अपने आइडियल कपल्स कभी किसी सेलिब्रिटी को मान लेते हैं, कभी किसी मॉडल को मान लेते हैं, या कभी किसी पॉलिटिशियन को मान लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सही मायनों में असली पावर कपल्स कौन है, तो हम फुले कपल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तो ये हमारे आदर्श होने चाहिए, मेरे तो आदर्श है ही। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों भी उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में सुने। बात ये वाला जब पार्ट ओवर हो गया तो आप और लोगों को भी जाके बताएं, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में उनके ऊपर एक चैप्टर तो छोड़िए, एक पैराग्राफ भी ढंग से नहीं लिखा हुआ है। दिस इज सिद्धार्थ प्रियदर्शी साइनिंग ऑफ।